फोन पर बात हुई, उस बेटी की मौत की खबर अगली ही सुबह परिवार को मिली। वो माँ बाप तसल्ली से रात को फोन पर बात करके सो गए थे, लेकिन उनके लिए अगली सुबह इतनी भयावह होगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। वो बाप अपनी बेटी के बारे में बताते बताते रो पड़ा था। पीड़िता की माँ अपने पति को संभाल रही थी, चुप भी करा रही थी, लेकिन जिसे कोख में रखकर 9 महीने पाला था, उस बेटी की अर्थी देखने के लिए खुद को तैयार भी कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस के बारे में। यह इतना घृणित कार्य है और इतने घृणित तरीके से किया हुआ कार्य है कि कोई जानवर भी इस तरह का कृत्य नहीं करता। एक लेडी डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बीमार व्यक्तियों की सेवा करती है, उनकी देखभाल करती है, उनके साथ ऐसा काम होगा, ये बहुत ही निंदनीय है। 8 तारीख की वो रात जब वो लेडी डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान कर रही थी आरजेकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, उनके साथ इतनी नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, उनके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके शरीर का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था कि जहां पर कि नुकसान ना पहुंचाया गया हो। बहुत बुरे तरीके से उनको मारा गया, उनके साथ गलत काम किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी बहुत से लोग हैं जो सच को छुपाना चाहते हैं। 9 तारीख की सुबह 7:30 बजे के आसपास जब लेडी डॉक्टर की मृत लाश को किसी व्यक्ति ने देखा और इसकी सूचना वहाँ के प्रबंधन को दी गई, तो प्रबंधन के लोगों ने उनके घर पे उनके माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि आपकी लड़की बीमार है, ज़्यादा तबीयत खराब है, तो प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं देखने के लिए। उन्हें उस वक्त भी ये नहीं बताया गया कि आपकी लड़की के साथ क्या हुआ है। हॉस्पिटल के लोग प्रथम दृष्टया में इसे एक सुसाइड केस के तौर पर ही प्रेजेंट करना चाहते थे, और इसमें बहुत से लोग हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी गलत बातों को सच साबित करने में लगे हुए हैं। माता पिता रोते बिलखते हॉस्पिटल में पहुंचे। सूत्रों की माने तो 3 घंटे तक उनसे वेट करवाया गया, उनकी लड़की को लाश देने के लिए, देखने तक के लिए। हॉस्पिटल प्रबंधन का यही कहना था कि भाई आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। लड़की के पिता ने जब लाश को देखा तो शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे, लड़की पूरी लहूलुहान थी, उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, शरीर के सारे एक एक अंग पे चोट थी। कोई अंधा व्यक्ति ही होगा जो कि बोलेगा कि भाई ये तो आत्महत्या है। हॉस्पिटल वाले इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? हॉस्पिटल वाले किसको बचाना चाहते हैं? क्यों उन्होंने झूठ बोला लड़की के माता पिता से, और उन्हें 3 घंटे तक क्यों इंतजार करवाया गया अपनी लड़की से मिलने के लिए? ये सारी चीजें हमारे सिस्टम की तरफ, उसकी कमजोरियों की तरफ इशारा करती हैं। जो व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है, जो मुख्य आरोपी है, वो व्यक्ति एज अ वॉलेंटियर काम करता है। वो मरीजों को लेके आता है हॉस्पिटल में, उनका इलाज कराता है। सीसीटीवी में जब देखा गया तो पता चला कि भाई वो तो बैठ के वहां पे अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है। इस तरह के कृत्य हॉस्पिटल में होते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है।
और किसका सपोर्ट से होते हैं उससे भी बड़ा सवाल है। और कौन उसको बचाना चाह रहा है, क्यों बचाना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस तरह के जानवर कहीं बाहर से नहीं आते, ये हमारे आपके बीच में ही रहने वाले जानवर हैं, जो कि भेड़ की खाल पहन के घूमते रहते हैं। ये भेड़िए हैं, ये लोग कहीं बाहर से नहीं आते, यही समाज में हमारे आपके बीच में। जिस तरह की यह घटना हुई, पूरे देश में रोष है इसके प्रति। परिवार ने अंततः कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होगी और जो भी सच है वो सबके सामने आएगा और ऐसी वैसी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती कोई करने की सोचे भी ना। जरूरत हमारे देश के कानून में बदलाव की भी है। लोगों को डर ही नहीं है, लोग जानते हैं ऐसा करेंगे वो 3 साल 4 साल 5 साल केस चलेगा, बाद में छूट जाएंगे, क्या दिक्कत है। लोगों को डर ही नहीं है कानून का। ये हमारे कानून व्यवस्था की ढिलाई को दिखाता है, लचरता को दिखाता है। तो इसे बहुत जरूरी है। अभी एक निर्भया को तो हम भूल नहीं पाते और इस तरह की ये दूसरी घटना। यहां हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बचेंगी बेटियां। नारा देने से काम नहीं होता, अमल में लाइए, अमल में। बेटी बचाने से बचेगी, जुमलेबाजी से नहीं बचेगी। पूरे देश में इसके प्रति बहुत आक्रोश है, लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों, यह घटना बहुत ही निंदनीय है। शर्म आती है इस तरह के टॉपिक पे बात करते हुए, लेकिन जिस तरह का हमारा समाज व्यवस्था है, हमारी न्याय व्यवस्था है, शर्म आती है उसके ऊपर और जरूरी हो जाता है बोलना। इस तरह की न्याय व्यवस्था से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जहां पे आरोपियों को 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल केस चलता है। सब लोग आश्वस्त हैं, भाई 10 साल के बाद तो केस बंदी हो जाएगा, छूट जाएंगे, क्या होने वाला है। ये न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का भरोसा इस देश में न्यायपालिका न्याय व्यवस्था के ऊपर से उठ चुका है। जितने भी लोग प्रशासन में हैं, उन सब लोगों को इस मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और पीड़ित बेटी को न्याय दिलाना चाहिए, उसके माता पिता को न्याय दिलाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना कभी ना हो। और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं और जो भी गुनहगारों को बचाना चाह रहे हैं, उनको भी वही सजा देनी चाहिए जो उस गुनहगार को दी जाए। इस देश में अगर आपका इस तरह की दुर्घटना कभी आपके साथ हो जाती है, तो आपको आपके परिवारजन की लाश लेने के लिए भी बड़े सोर्स पाने की जरूरत पड़ती है, बड़े पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आपको लाश तक नहीं मिलेगी और आपका केस तो दबा ही दिया जाएगा, भूल जाओ, न्याय की कोई उम्मीद मत रखिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है भाइयों। यही समाज व्यवस्था है यहाँ की और शर्म आती है ऐसे समाज व्यवस्था पे। आग्रह आप लोगों से आवाज उठाइए और न्याय दिलाइए, अपना विरोध जताइए। नमस्कार।